हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। इस क्लास में हम लाइफ वर्ल्ड का उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थ्योरी है जर्गन हेबरमास की। इससे पहले हम एक अनाउंसमेंट कर लेते हैं कि जो सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप है, अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी ये रिपब्लिक डे के ओकेज़न पे ये वैलिड है 31 जनवरी तक। आप सोशियोलॉजी 786 ये जो कूपन है इसका यूज़ कर सकते हैं। सोशियोलॉजी 786 कूपन का प्रयोग करके आप 20% ऑफ जो है उसमें छूट मिलेगी। जो कोर्स है उसमें आपको 20% की छूट मिलेगी। ये 31 जनवरी तक ही वैलिड है। आप इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप का भी और कोर्स का भी। लाइफ वर्ल्ड का उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड, जो कि जर्गन हेबरमास ने थ्योरी दी है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इस थ्योरी में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो डेमोक्रेसी है, अगर आपको सही में डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। जो संवाद, सही से संवाद हो, उसकी ज़रूरत है। उसी के थ्रू हम, अगर सही संवाद हमारा होगा, अगर हम सही निर्णय पे पहुंचेंगे तो ही हम सही जो डेमोक्रेसी है उसको ला सकते हैं। इस थ्योरी में ये समझाया है। जर्गन हेबरमास जो हैं वो जर्मन दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना और संवाद के सिद्धांतों पे कार्य किया। जो समाज का स्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन, कैसे समाज के जो सामाजिक संरचना है उसमें अगर हमारा कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सही से संवाद करेंगे तो सही निर्णय पे पहुंचेंगे और सही सिद्धांत पे कार्य करेंगे। उनकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वो है लाइफ वर्ल्ड और सिस्टम। लाइफ वर्ल्ड जो अवधारणा है, लाइफ वर्ल्ड है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लाइफ वर्ल्ड क्या है कि जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो भी एक्ट हम करते हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, खाते हैं, पीते हैं, डेली रूटीन में फ्रेंड से बातें करते हैं, वो क्या है, लाइफ वर्ल्ड। अगर हम कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, वहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो भी लाइफ वर्ल्ड है। उसको पब्लिक स्फीयर कहा है कि अगर हम, ये लाइफ वर्ल्ड जो है वो प्राइवेट है, जो हम खाते पीते हैं घर में, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट है। और पब्लिक में वो आएगा जो कि जब हम किसी प्लेस पे बैठते हैं, जैसे कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, वहाँ पे एक ग्रुप बन गया, ग्रुप बन के हम किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो एक डेमोक्रेसी का वो छोटा उदाहरण है। और जो सिस्टम है, सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम जैसे इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक का प्रभाव हो गया है, जो इंस्टीट्यूशन है वो अब ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में, अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, जो कि हमारा लाइफ वर्ल्ड है उसको अफेक्ट करता है। लाइफ वर्ल्ड और सिस्टम, लाइफ वर्ल्ड क्या है कि जो हमारी रोज़मर्रा की दुनिया है, जो हम डेली लाइफ में जीते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, परंपराएं हैं, सामाजिक संबंध हैं, वो सब क्या है, लाइफ वर्ल्ड, जीवन जगत है। सिस्टम की बात जब करते हैं कि सिस्टम क्या है कि ये एक इकोनॉमी है, स्टेट है। स्टेट ये बड़े लेवल का है, ये मैक्रो है और ये माइक्रो है। इसमें हमारी पर्सनल लाइफ है, ये हमारी पर्सनल लाइफ से इंक्लूड है। इसमें हमारे मूल्य आते हैं, हमारी परंपराएं आती हैं, जो कि लाइफ वर्ल्ड है। मैक्रो में, सिस्टम में क्या है कि जो संस्थान है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, नौकरशाही, ये सब जिसके पास पावर है, धन और शक्ति है, ये जो इस पे आधारित सिस्टम है, उन्होंने किसको कहा है कि जो धन और शक्ति पे आधारित है, ये मैक्रो लेवल पे है। तो इस लाइफ वर्ल्ड पे, ये जो माइक्रो लेवल है हमारा, इस लाइफ वर्ल्ड पे किसका प्रभाव हो रहा है, मैक्रो का, स्टेट का, सिस्टम का। लाइफ वर्ल्ड का औपनिवेशीकरण, तो जो लाइफ वर्ल्ड का औपनिवेशीकरण हो रहा है, जो हमने कहा कि लाइफ वर्ल्ड में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उसमें किसका प्रभाव हो रहा है, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का। तो ये हमारे लाइफ वर्ल्ड पे हावी हो रहे हैं।
तो जैसे अगर हम ये बात करें कि शिक्षा को लें, अगर हम उदाहरण के तौर पे शिक्षा को लें, शिक्षा पहले हमारा शिक्षा का जो ग्रहण करने का उद्देश्य होता था वो नैतिक मूल्यों का विकास करना, समुदाय का विकास करना, उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। अभी इस पर किसका प्रभाव हो गया है? सिस्टम का, जो अर्थव्यवस्था है, हमारी राजनीति है। तो अभी जब शिक्षा जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें मुख्य उद्देश्य क्या रह गया? नौकरी पाना, धन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट कमाएं। तो जो शिक्षा के संस्थान हैं वो भी अब प्रॉफिट कमाते हैं कि जो शिक्षा है वो उनका क्या है? प्रोडक्ट। शिक्षा को वो प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से जैसे हम जो एजुकेशन लेते हैं तो ग्राहक कौन है उसका? स्टूडेंट। जो ग्राहक है वो स्टूडेंट है। तो इसी को उन्होंने समझाया कि लाइव वर्ल्ड जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारा लाइव वर्ल्ड सिस्टम है, उस पर किसका इफेक्ट हुआ है? उस पर इफेक्ट हुआ है सिस्टम का, अर्थव्यवस्था का, राजनीति का, जो पावर है, धन है, उसका। इसी को उन्होंने कहा है कि लाइव वर्ल्ड का औपनिवेशीकरण हुआ है। मतलब औपनिवेशिक होता है, उसका प्रभाव हुआ है। किसका प्रभाव हुआ है? सिस्टम का प्रभाव हुआ है। हमारे लाइव वर्ल्ड में किसका प्रभाव हुआ? सिस्टम का। तो जैसे ये उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो शिक्षा प्रणाली में जैसे बाजार का जो प्रभाव, शिक्षा प्रणाली में किसका प्रभाव हुआ है? बाजार का। तो ये एक उदाहरण है कि लाइव वर्ल्ड का जो है वो कोलोनाइजेशन हो रहा है। जो हमारा जीवन जगत है उसका औपनिवेशीकरण हो रहा है, वो उसके अधीन आ रहा है। किसके अधीन? बाजार का। उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसे शिक्षा अब ज्ञान और नैतिक मूल्यों की जगह पे अब क्या हो गया है? व्यावसायिक सफलता हासिल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, अपनी पावर जो है वो कमाई जाए। तो जो शिक्षा प्रणाली है उसमें किसका प्रभाव हो रहा है? बाजार का। शिक्षा का कोलोनाइजेशन हो रहा है। तो छात्र क्या है? ग्राहक के रूप में है और शिक्षा जो है वो उनका प्रोडक्ट है, उसको बेचा जाता है। तो इसमें अगर हम ये जो कम्युनिकेशन है, ये सामूहिक विकास की जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें सामूहिक विकास, पहले कम्युनिकेशन करते हैं सामूहिक विकास होता है। जैसे जो पब्लिक स्पेयर है, जहाँ पे हम बैठते हैं, लाइब्रेरी में, कहीं किसी जगह किसी ग्रुप में बैठते हैं, तो वहाँ जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो एक वहाँ पे समूह का विकास होता है। अब क्या हो गया? प्रतियोगिता, कंपटीशन, व्यवसायिक अपना लाभ देखना। जब हम मतलब कम्युनिकेशन करते हैं तो सिर्फ उसमें अपनी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, अपना व्यवसाय कैसे ज़्यादा उठाया जाए। तो इसकी जगह पे जो कम्युनिकेशन और सामूहिक विकास है, इसकी जगह किसने ली है? प्रतियोगिता और व्यवसायिक ने। इसके कारण जो आने वाले जो इसके कारण परिणाम आते हैं वो जो सामाजिक संबंध होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अलगाव और तनाव की स्थिति जो है वो बढ़ती है। सही लोकतंत्र कहाँ पे है? पब्लिक स्पेयर में, जहाँ हम इकट्ठे होकर बात करते हैं, एक सही निर्णय पे पहुँचते हैं। तो जब उसकी कमी होगी तो उसके कारण जब लोग सिर्फ अपने मतलब से ही बात कर रहे हैं तो अलगाव और तनाव जैसी जो स्थितियाँ हैं वो बढ़ेंगी। तो इसके समाधान के लिए हमें लोकतंत्र जो है अगर स्थापित करना है, उसकी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देना है, तो हमें कम्युनिकेशन जो है वो उसकी अनिवार्यता है। इन्होंने अपनी थ्योरी में यही समझाया कि हमने कम्युनिकेशन पे जोर देना है। कम्युनिकेशन जो है वो सही लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देता है, सही लोकतंत्र को स्थापित करता है। तो जिससे हम सामूहिक निर्णय और संवाद कम्युनिकेशन के माध्यम से उसके एक सही निर्णय पे पहुंचते हैं। तो ये था जर्गन हेबरमास का कोलोनाइजेशन की थ्योरी कि कैसे उन्होंने लाइफ वर्ल्ड को कोलोनाइज किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमारी लाइफ वर्ल्ड, जो हमारा जीवन जगत है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस पर अब किसका प्रभाव हो गया है? बाज़ार का, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली पावर, जो धन सिस्टम है उसका प्रभाव हुआ है। तो ये है लाइव वर्ल्ड का औपनिवेशीकरण। तो ये अनाउंसमेंट है कि ये कूपन आप सोशियोलॉजी नेट अचीव का कोर्स अगर आप परचेज़ करते हैं, सोशियोलॉजी यूजीसी नेट सोशियोलॉजी प्रेपरेशन के लिए, इसमें 20% जो है वो आपको छूट मिल रही है। कूपन कोड आप यूज़ करेंगे सोशियोलॉजी 786, जो कि वैलिड है 31 जनवरी 2025 तक। आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपको 20% ऑफ के साथ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।